अगर उनमें से कुछ लोगों को आपके आपकी खिदमत में ज़ाहिर है गाइडेंस के लिए ज़ाहिर है हम चाहेंगे कि आप उनको इस तरफ रहनुमाई करें, तो किस तरह से कुछ बुनियादी बातें आज की इस महफ़िल में अररिया लिटरेरी फेस्टिवल में कुछ बुनियादी बातें इनके लिए क्या कह सकते हैं आप कि इस मैदान में उनकी दिलचस्पी किस तरह ज़्यादा हो और वो किस तरह इसमें आ सकें और किस तरह की तैयारी करें? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ डॉक्टर साहब कि मैं बहुत खूबसूरत जवान था कभी, और अभी आप माशाल्लाह ऐसा नहीं है। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हमारे जो खल्लाक ज़हन है, जो बहुत काबिल बच्चे हैं, वो बच्चियाँ जब वो आईना देखती हैं तो और फिल्मों के बारे में सोचती है, तो उन्हें यही लगता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा स्कोप ये होगा कि हम एक्टिंग करें। तो मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि मैं भी बहुत अच्छा लगता था, यकीन कीजिए आप, लेकिन मेरे जहन में कभी ये बात नहीं आई कि मैं पर्दे पर दिखाई दूँ, क्योंकि पर्दे पर नज़र आने वाला जो कैरेक्टर होता है, जो आपके लिए स्टार होता है, वो हमारे लिए कठपुतली होता है। वहाँ पर उस शख्स को अपनी मर्ज़ी से अपना सर खुजाने की भी इजाज़त नहीं होती। वो कौन से कपड़े पहनेगा, वो कितने कदम चलकर कितने लफ्ज़ बोलेगा, ये सब कुछ हम डिसाइड करते हैं। तो यूँ नहीं है कि फ़िल्मों का जो बराह रास्त जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ एक्टिंग से है। एक्टिंग भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से आर्मी में बहुत सारे महकमात होते हैं अलग अलग, उसी तरीके से फ़िल्म लाइन में भी है। सिनेमेटोग्राफी बहुत बड़ा स्कोप है। इसके अलावा मैं क्योंकि राइटर हूँ, तो मैं राइटिंग के बारे में आपको बता दूं कि ये सबसे आसान काम है फिल्मों से जुड़ने का। आज एक राइटर की इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है। अगर आप कोई कहानी सोचते हैं तो देखिए, कहानियों पर कभी फिल्में बनी है और ना ही कभी फिल्में बन पाएंगी, क्योंकि कहानियाँ इतनी सारी अवेलेबल हैं। आप रेलवे स्टेशन पर किसी बुक स्टॉल से किताब खरीद लीजिए, 20-25 रुपये की, 100 रुपये की किताब, उसमें आपको 100 कहानियाँ मिल जाएंगी, लेकिन उन कहानियों पर फिल्म नहीं बन सकती। और जो फिल्में आपके लिए, जो फिल्में आपको बहुत पसंद आई, कभी उनकी कहानी के बारे में आप सोचिए। एक लाइन की छोटी सी कहानी होती है, तो फिर ये फिल्में इतनी पसंद क्यों की गई? कुछ फिल्में ऐसी हैं जो पुराने ज़माने में बनी थी, उनका रीमेक हुआ, फिर से कहानी वही है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको पसंद किया। तो अगर आप लिखना जानते हैं, तो जो आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, जो आपके अपने महसूसात हैं, उनको एज इट इज़ किसी दीवार पर देखने की कोशिश कीजिए, और जो आपको दिखाई दे रहा है उसको कागज़ पर नोट करने की कोशिश कीजिए। बस यही स्क्रीन प्ले है। 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप अपने लोकेशंस पर ध्यान रखें, प्रैक्टिकल करके देखें। एक राइटर सभी में ज़िंदा है, और जो राइटर होता है वही आधा डायरेक्टर होता है फिल्म का। कोशिश करें कम से कम लोकेशन, कम से कम कैरेक्टर, और मंज़र बड़े खूबसूरत से आप निकालें। एक मंज़र दूसरे मंज़र से बिल्कुल चिपका हुआ हो, स्मूथली स्क्रीन प्ले चलता रहे, नेचुरली। और अभी ये जो दौर है, जिस दौर में हम काम कर रहे हैं, इस दौर में हर शख्स बिल्कुल रियलिटी देखना चाहता है, बिल्कुल एज इट इज़, एक्चुअल। इवन वो फिल्में ज़्यादा पसंद की जा रही है आज कि जो हमारी आम बोलचाल होती है। बहुत ब्लॉकबस्टर हो रही है ऐसी फिल्में जिसमें वही लहजा, जिसमें हम आपस में बातचीत करते हैं, वही लहजा पर्दे पर देखना चाह रहे हैं लोग, वही घर देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल वो जो आर्टिफिशियल सेट लगाए जाते थे, उन सब का ज़माना चला गया। तो जो कुछ आपके आसपास है, अगर उसे बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है, तो इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा आप अपना टैलेंट लेकर वहाँ पर पहुँचें, और बाकी फिर आप में निखार वहाँ पर जाकर आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है, तो ये जो एक अफवाह है ना कि लोगों की चप्पलें घिस जाती है, इतना आसान काम नहीं है वहाँ पर काम मिलना। अगर आप काम जानते हैं तो काम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वहाँ बहुत ज़रूरत है। मैं बुरहानपुर में रहता हूँ और बुरहानपुर में फ़िल्में लिखता हूँ। मैंने पंजाबी फ़िल्में लिखी, मैंने इंग्लिश फ़िल्में लिखी हैं,
लेकिन बुरहानपुर से बाहर बहुत ही कम जाने को मिलता है, क्योंकि मुंबई में रहकर भटकने की ज़रूरत नहीं, मैं काम जानता हूँ। अगर आप काम जानते हैं तो इंडस्ट्री आपको ढूंढती हुई आप जहाँ हैं वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो ये एक अफवाह है कि लोग जो है वहाँ पर काम नहीं मिल पाता, वहाँ सिफारिश की ज़रूरत है। अगर मैं एक मिसाल दूंगा डॉक्टर साहब, देखिए कि फिल्म इंडस्ट्री में एक बैनर है, यशराज बैनर। ये कोई छोटा बैनर नहीं है, बहुत अच्छी फिल्में दी है इस बैनर ने। आपने यशराज बैनर के बच्चों की कंडीशन तो देखी होगी, वो क्यों इस्टेब्लिश नहीं हो पाए? आखिर उन्होंने फिल्मों से संन्यास क्यों ले लिया? सीधी सी बात है, टैलेंट नहीं था। अगर टैलेंट है तो बैनर आपके आसपास रहेंगे। अगर आप में टैलेंट नहीं है, देख प्रॉब्लम क्या होती है कि एक चीज़ होती है शौक और दूसरी चीज़ होती है टैलेंट। तो लोग शौक को ही टैलेंट समझ लेते हैं। फिल्मों में काम करना, ग्लैमर किसको पसंद नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा ये जांच लेना चाहिए कि उस पैराए में हम फिट भी हो पा रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं हो पा रहे हैं तो पहले अपने आप को उस पैराए में फिट करने की कोशिश करें, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं।